वेलकम टू सोशल। सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में गिने जाते हैं। एक छोटे शहर से आने वाले धोनी की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और कहना गलत नहीं होगा कि माही ने अपने क्रिकेट और हम्बलनेस से करोड़ों लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। इस वीडियो में हम आपको धोनी के बारे में 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, धोनी अपने स्कूल के दिनों में कई टूर्नामेंट्स में खेलते थे, चाहे वो स्कूल के लिए हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट मैच। धोनी हर जगह जाकर क्रिकेट खेलते थे। उन दिनों रांची में ऐसे कई टूर्नामेंट्स होते थे जहां प्लेयर्स को छक्के मारने पर कैश प्राइज मिलता था और बस यहीं से धोनी ने अपनी पॉकेट मनी अर्न करना शुरू कर दिया। नंबर 2, धोनी पहली बार सचिन से 2001 में दुलीप ट्रॉफी के दौरान मिले थे। सचिन ऑपोजिशन टीम में थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। धोनी उस मैच में नहीं खेल रहे थे, पर उनकी ड्यूटी सबको पानी पिलाने की थी। तो जब धोनी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान अपनी टीम के लिए रिफ्रेशमेंट्स लेकर गए तो सचिन ने माही से पूछा, क्या मुझे भी पानी मिल सकता है? धोनी ने बिना कुछ कहे तेंदुलकर को पानी पकड़ा दिया और यही उनकी तेंदुलकर से पहली मुलाकात थी। नंबर 3, धोनी जब इंडिया ए टीम के लिए खेलते थे तो उसी टीम का हिस्सा आकाश चोपड़ा भी थे। जब उन्होंने धोनी के लंबे बाल देखे तो सीनियर प्लेयर होने के नाते आकाश ने धोनी को एडवाइस देते हुए कहा कि अगर इंडियन टीम में खेलना है तो अपने बाल कटवा दो, वरना तुम्हारा सिलेक्शन होना मुश्किल है। और धोनी ने उनकी बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए रिप्लाई किया कि क्या पता हम इंडिया के लिए भी खेल लें और एक दिन सभी ऐसा हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दें। और सबको पता है कि धोनी की ये बात सच हुई और उनके क्रिकेट के साथ साथ फैंस ने उनका स्टाइल भी फॉलो किया। नंबर 4, आकाश चोपड़ा ने एक और इंसिडेंट रिवील किया जहां उन्होंने बताया कि जब माही नए टीम में आए थे तो उन्हें दिनेश कार्तिक की जगह बांग्लादेश टूर पे चांस दिया गया। दिनेश कार्तिक की जगह टेस्ट मैच में पक्की थी और एक दिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी दिनेश कार्तिक को बॉलिंग डालते हुए नजर आए। तब आकाश ने धोनी को कहा कि तुम्हें पता है ना कि जिसको तुम बॉलिंग डाल रहे हो वो तुम्हारा कंपटीशन है। धोनी ने बहुत फ्रैंकली रिप्लाई किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बैटिंग करनी है तो आपको भी बॉलिंग डाल दूंगा। नंबर 5, पहले मैच में 0 पे आउट होने के बाद धोनी ने 3 मैच खेलने के बाद ही अपनी पहली सेंचुरी बना ली थी और ये सेंचुरी धोनी ने पाकिस्तान के साथ लगाई थी। उन्होंने सिर्फ 123 बॉल्स पर 148 रन्स बनाए थे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि धोनी से पहले किसी भी इंडियन प्लेयर ने अपनी फर्स्ट सेंचुरी में 148 रन्स नहीं बनाए थे। नंबर 6, जिस मैच में धोनी ने अपनी पहली सेंचुरी लगाई उस मैच में पहली बार धोनी इंडिया टीम के लिए 3 नंबर पर बैटिंग करने गए थे। ये डिसीजन सौरव गांगुली का था। वो जानते थे कि धोनी को अभी तक ठीक से मौका नहीं मिला है अपनी बैटिंग कैपेबिलिटी दिखाने का, तो इसलिए उन्होंने धोनी को नंबर 3 पर भेजा। नंबर 7, धोनी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें कभी भी नहीं लगा था कि वो इंडियन टीम के लिए खेलेंगे। उन्हें लगा था कि उनका करियर एक स्टेट लेवल क्रिकेटर पे ही खत्म हो जाएगा और वो उतने से भी खुश रहते। धोनी का अप्रोच अभी भी बहुत हम्बल है। उन्हें किसी को इंस्पायर करना या बात बात पर स्ट्रगल स्टोरी सुनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 8, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में धोनी और प्रियंका की स्टोरी दिखाई है जहां धोनी प्रियंका से इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने के बाद मिलते हैं, पर रियलिटी में धोनी प्रियंका से 2002 में मिले थे जब वो सिर्फ एक स्टेट प्लेयर थे और जब 2004 में पहली बार धोनी को इंडिया ए टीम में सिलेक्ट किया गया था तो उसी टूर के दौरान प्रियंका की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। धोनी इसी टूर की वजह से इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए, पर प्रियंका उन्हें कभी इंडियन टीम के लिए खेलते हुए नहीं देख पाई। नंबर 9, 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान विराट के आउट होने के बाद युवराज को बैटिंग करने आना था, पर सबने देखा कि उनकी जगह धोनी बैटिंग करने आए और 91 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलकर इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया। जब धोनी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया तो धोनी ने बताया कि ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन था क्योंकि उस वक्त मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे। तो धोनी ने सोचा कि उन्हें बैटिंग करने जाना चाहिए क्योंकि IPL में दोनों एक ही टीम में खेलते थे और धोनी मुरली की स्ट्रैटेजी से वाकिफ थे और अगर एक बार धोनी खुद सेट हो जाते तो दूसरे प्लेयर्स आराम से खेल पाते और यही हुआ। धोनी के इस डिसीजन से वो मैच इंडिया की गिरफ्त में आ गया और हमेशा धोनी की इनिंग्स को याद रखा जाएगा। नंबर 10, 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स की आंखों में आंसू दिखे,
पर क्या आप जानते हैं कि धोनी की आंखों से भी आंसू निकल आए थे वर्ल्ड कप की जीत के बाद। धोनी ने ये बात खुद एक इंटरव्यू में रिवील की और कहा कि मुझे भी रोना आ गया था, पर कोई भी कैमरामैन उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया। Mahendra Singh Dhoni cried after winning the World Cup. Yes, I did. Quickly, I wanted to go up to the dressing room, and all of a sudden, I see, two of my players, crying and running on to me. So it was difficult, but fortunately, all of a sudden, when I started crying, I looked up and there was a hurdle around me. So, it just happened that you don't really have a footage. You just see me, coming up and, just doing that. So that's the most we have got. But yeah, each and everyone crying. नंबर 11, माथिरा खान, जो कि एक पाकिस्तानी मॉडल हैं, उन्होंने 2008 एशिया कप के दौरान का एक इंसिडेंट रिवील किया, जहां इंडिया पाकिस्तान टीम एक ही होटल में रुकी हुई थी और माथिरा ने जब पाकिस्तान क्रिकेटर्स को देखा तो एक्साइटमेंट में वो उनसे ऑटोग्राफ मांगने चली गई। उस वक्त दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स डिनर कर रहे थे, तो जब माथिरा ने पाकिस्तानी प्लेयर से ऑटोग्राफ मांगा तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम सब खाना खा रहे हैं। पर इसी बीच धोनी ने माथिरा को कहा, कोई बात नहीं, आप हमसे ऑटोग्राफ ले लीजिए, हम भी तो क्रिकेटर्स हैं। बस यही बात से माथिरा धोनी से बहुत इम्प्रेस हो गई और उनका कहना है कि धोनी एक ट्रू जेंटलमैन है। नंबर 12, धोनी को अपनी टेस्ट कैप्टेंसी की वजह से बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, क्योंकि इंडिया का ओवरसीज रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर फिर भी धोनी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं। उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने 27 टेस्ट मैचेस जीते हैं। नंबर 13, धोनी इकलौते ऐसे इंडियन कैप्टन हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी की मेजर टूर्नामेंट्स जीती हैं। 2007 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। नंबर 14, धोनी अपनी वाइफ साक्षी को बहुत कम क्रिकेट टूर्स पर लेकर जाते हैं, पर जब भी साक्षी उनके साथ ट्रैवल करती हैं तो धोनी सिर्फ साक्षी के हाथ का बना खाना खाते हैं। नंबर 15, 2016 में एक मैच के दौरान धोनी बोल्ड हो गए थे तो विकेट की बेल उनकी आंखों में जाकर लगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि धोनी की ये चोट उन्हें मैच से बाहर बिठाने के लिए काफ़ी थी, पर धोनी फिर भी फील्ड पर गए और पूरी इनिंग्स विकेट कीपिंग की। ये इंसिडेंट धोनी का क्रिकेट खेलने के लिए पैशन साफ दिखाता है। नंबर 16, MS धोनी की डॉटर जीवा का बर्थ धोनी को वर्ल्ड कप 2015 के चलते मिस करना पड़ा था। वो चाहते तो कुछ दिन के लिए इंडिया वापस आ जाते, पर धोनी टीम के कैप्टन थे और उनका कहना था कि वर्ल्ड कप से ज़रूरी अभी कुछ नहीं है, मैं नेशनल ड्यूटी पर आया हूँ और मेरा एम अभी सिर्फ वर्ल्ड कप में अच्छा खेलने का है। नंबर 17, जब जीवा का बर्थ हुआ तब साक्षी धोनी को ये बात खुद बताना चाहती थी, पर धोनी कभी भी प्रैक्टिस के वक्त अपने साथ अपना फ़ोन नहीं रखते, तो उन्होंने सुरेश रैना को SMS किया और वहाँ से ही धोनी को इस खुशखबरी के बारे में पता चला। नंबर 18, अपनी कंट्री के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना हर क्रिकेटर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, पर धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस में ही रिटायरमेंट ले ली और ना ही उन्होंने कोई फेयरवेल अनाउंस की। धोनी का मानना है कि वो कभी माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए नहीं खेलते। नंबर 19, सभी जानते हैं कि धोनी को बाइक्स का बहुत शौक है और उनके पास प्रेजेंटली 80 से भी ज़्यादा बाइक्स हैं और साथ साथ धोनी की अपनी बाइक रेसिंग टीम भी है जिसका नाम है माही रेसिंग टीम इंडिया। नंबर 20, युवराज सिंह के कैंसर की न्यूज़ युवराज से भी पहले धोनी को मिली थी। धोनी ने इंटरव्यू में बताया कि जिस दिन युवराज की मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर का जिक्र हुआ उसी दिन धोनी भी वहीं थे, तो डॉक्टर ने सबसे पहले धोनी को ही युवराज के कैंसर के बारे में बताया था और धोनी इस न्यूज़ को सुन के बहुत ही शॉक्ड रह गए थे। नंबर 21, कई क्रिकेटर्स की तरह MS धोनी के भी क्रिकेटिंग इंस्पिरेशन सचिन तेंदुलकर ही रहे हैं और क्रिकेट खेलते वक्त उनके आइडल थे एडम गिलक्रिस्ट, क्योंकि गिलक्रिस्ट का भी बैटिंग और कीपिंग का स्टाइल धोनी की गेम से मिलता है। And have you had any heroes that you like to copy as wicket keepers? Yeah, of course, Adam Gilchrist. नंबर 22, 2004 में जब धोनी ने डेब्यू किया तो उस टूर्नामेंट में इंडिया बांग्लादेश को 3 वनडे मैचेस खेलने थे और वो सिर्फ 5 दिन का टूर था। इंडिया ने वो सीरीज़ अपने नाम की और जब ड्रेसिंग रूम में सब सीरीज़ ख़त्म होने के बाद बैठे तो धोनी की सब टांग खींचने लग गए, क्योंकि धोनी टीम में सबसे नए प्लेयर थे। उनसे कहा गया कि टेबल पर खड़े होकर अपने बारे में हमें बताओ। जब धोनी ने अपने बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं टीवी पे ज़्यादा मैच नहीं देखता, मैं सिर्फ तेंदुलकर की बैटिंग देखने के लिए क्रिकेट देखता हूँ। जब मैं छोटा था तो 1992 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के दौरान मैं अपने पापा को कह के सोता था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मुझे सचिन की बैटिंग देखनी है। धोनी की बातें सुनकर सब हंसने लगे। चाहे धोनी का पहला टूर इतना अच्छा ना गया हो, पर धोनी सबसे जल्द ही घुल मिल गए थे।
नंबर 23, हर इंडियन को वो मोमेंट याद होगा जब 2002 के नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में सौरव गांगुली ने अपनी शर्ट उतारी थी। और ऐसे ही 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने अपनी जर्सी क्राउड में खड़े एक छोटे बच्चे को दे दी। नंबर 24, क्रिकेट के अलावा धोनी को रॉजर फेडरर बहुत पसंद है और बॉलीवुड की बात करें तो धोनी अमिताभ बच्चन की फिल्म्स के फैन हैं और किशोर कुमार और लता मंगेशकर उनके फेवरेट सिंगर्स हैं। नंबर 25, 2007 में जब इंडिया ग्रुप स्टेजेस में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी तो राहुल द्रविड़ ने कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया था और इंडियन टीम को एक नए कैप्टन की ज़रूरत थी। तो सचिन तेंदुलकर वो पहले इंसान थे जिन्होंने धोनी का नाम कैप्टेंसी के लिए रेकमेंड किया था और धोनी फिर इंडियन T20 टीम के कैप्टन बने और उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। बस इसी प्रोग्रेस को देखते हुए ODI क्रिकेट टीम का उन्हें कैप्टन बना दिया गया। नंबर 26, धोनी की कैप्टेंसी में ही टीम इंडिया पहली ऐसी टीम बनी जिसने ऑस्ट्रेलियन टीम को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया। ये अचीवमेंट 2013 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की है। इससे पहले कभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने कोई टेस्ट सीरीज 4-0 के मार्जिन से नहीं हारी। नंबर 27, धोनी को पहले IPL के लिए $1.5 मिलियन मिले थे और उस टाइम के हिसाब से अमाउंट बहुत ही ज़्यादा थी और इससे पहले किसी भी क्रिकेटर को इतने पैसे नहीं दिए गए थे। नंबर 28, 2008 श्रीलंका टूर पर जब सहवाग इंजर्ड हो गए थे तो धोनी ही थे जिन्होंने कोहली को उनका पहला मैच खेलने का मौका दिया। धोनी ने ही कोहली से पूछा था कि तुम बैटिंग ओपन करोगे तो कल तुम प्लेइंग 11 में पक्का हो और वही हुआ। कोहली ने अपना डेब्यू मैच खेला और सिर्फ 12 रन बनाए, पर धोनी हर यंगस्टर को अपना टैलेंट प्रूव करने का मौका देते हैं, तो ऐसे ही धोनी ने विराट को पूरी सीरीज में टीम में रखा। नंबर 29, धोनी उन स्पोर्ट्स पर्सन में से हैं जिन्हें जल्दी उठना पसंद नहीं है। मैच के दिन वो हमेशा लेट उठते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे वो गेम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और उन पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, तो शायद इसीलिए माही हमेशा फील्ड पर काम ही दिखाई देते हैं। नंबर 30, धोनी मैच से पहले कभी भी कीपिंग प्रैक्टिस नहीं करते, वो सिर्फ फील्डिंग, कैचिंग या बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कितनी ही बार धोनी मैच के दिन कभी स्प्रिंट मारते नजर आते हैं और कभी फुटबॉल खेलते। नंबर 31, धोनी फैमिली वैल्यूज और कल्चर में बहुत बिलीव करते हैं, इसीलिए वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रांची में ही रहते हैं। धोनी का कहना है कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने बचपन में हमारा ख्याल रखा है, वैसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 32, विकेट कीपर होते हुए भी धोनी ने कई बार बॉलिंग की है और उनके नाम एक विकेट भी है। ये एक लौती विकेट उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ खेलते हुए ली थी और बैट्समैन का नाम था ट्रेविस डोलिन। नंबर 33, धोनी वर्ल्ड के पहले ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए सेंचुरी लगाई है। ये सेंचुरी उन्होंने 2012 में पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाई थी। धोनी ने 113 रन की इनिंग्स खेली और इंडिया को फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। अभी तक माही का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। नंबर 34, 2016 में कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए धोनी ने अपने ग्लव्स और बैट ऑक्शन किए थे। धोनी चैरिटी करते रहते हैं पर वो इस बात को मीडिया में प्रमोट नहीं करते क्योंकि उन्हें चैरिटी के नाम पे भी पॉपुलैरिटी लेना पसंद नहीं है। नंबर 35, 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने अपना हेड शेव कर लिया था। धोनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो बालों का त्याग कर देंगे और इसी तरह 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे। नंबर 36, 2011 के इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल के दौरान पाकिस्तानी फैन चाचा को टिकट्स नहीं मिल रही थी तो धोनी ने उनके लिए टिकट्स अरेंज की। धोनी कभी इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी टीम के फैंस में भेदभाव नहीं रखते, वो हमेशा सबकी मदद करते हुए नजर आते हैं। इतनी मोहब्बत, कोई लोग बोलते हैं मैं क्यों धोनी धोनी बोलता हूँ, धोनी से अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है। कल फाइनल था मैच, अभी तक मुझे देती है VIP थी, बहुत बड़ी बात है। बहुत अल्लाह तो अच्छा रखे, अल्लाह तो काफी, पर हमें तो कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। नंबर 37, सुरेश रायना ने एक इंटरव्यू में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताया जहां 2011 इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल के दौरान उमर अकमल बैटिंग कर रहे थे तो सुरेश रायना उन्हें स्लेज करने लगे तो उमर अकमल विकेट कीपिंग पे खड़े धोनी को कहने लगे, धोनी भाई देखो ये गाली दे रहा है, समझा दो ना इसे। तो ओवर खत्म होने के बाद
धोनी सुरेश रैना के पास गए और उन्हें चुप कराने की बजाय कहा कि तू रुक मत और बोलता रहे ऐसे ही। नंबर 38। इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी की कैप्टेंसी से जुड़े कई रिकॉर्ड्स हैं। उनमें से एक है सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का। बीइंग अ कैप्टन धोनी ने 204 सिक्सेस लगाए हैं और अभी तक उनका ये रिकॉर्ड कोई भी इक्वल नहीं कर पाया है। नंबर 39। सभी ने MS धोनी फिल्म में देखा कि कैसे धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट अपने दोस्त संतोष से सीखा था, पर 2013 में संतोष की मौत हो गई। धोनी ने उनके इलाज के लिए अपना पूरा सपोर्ट दिया। संतोष के लिए धोनी ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी भेजा कि उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके, पर संतोष उससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। नंबर 40। इंडियन आर्मी ऑनररी रैंक आज तक सिर्फ 2 ही क्रिकेटर्स को मिला है। एक है कपिल देव और दूसरे हैं MS धोनी। धोनी को ये रैंक 2011 में मिला और उन्होंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट से रिटायर होने के बाद वो किसी न किसी तरह से आर्मी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। और यही बात जब आर्मी चीफ को पता चली तो उन्होंने धोनी को पैराशूट रेजिमेंट में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से नवाजा। पैराशूट रेजिमेंट एक वॉलंटियर बेस्ड रेजिमेंट है और धोनी इसको रिटायरमेंट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 41। 2017 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, फिर प्रैक्टिस डे के दिन कोलकाता में बारिश होने लगी और टीम का प्रैक्टिस सेशन कैंसिल हो गया। तो धोनी ने उस दिन 8 शूटिंग रेंज पे जाकर 1 घंटा तक शूटिंग की। अपने आर्मी के इन्फ्लुएंस से ही धोनी को शूटिंग में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। नंबर 42। धोनी 2010 में अपना फिल्मी डेब्यू भी करने वाले थे। फिल्म का नाम था हुक या क्रुक। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसे डेविड धवन डायरेक्ट करने वाले थे, पर प्रोडक्शन में इश्यूज के चलते ये फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई। नंबर 43। धोनी का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 224 है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाया था। और यहाँ भी धोनी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, जहां धोनी पहले ऐसे इंडियन विकेटकीपर बने जिन्होंने एक इनिंग्स में 224 रन्स का इंडिविजुअल स्कोर बनाया हो। नंबर 44। 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी में कुछ न्यूज चैनल्स ने धोनी पे भी मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगाए और जी न्यूज वो चैनल था जो बिना किसी एविडेंस के ये न्यूज दिखाने लगा कि धोनी एक मैच फिक्सर है। और जब धोनी को ये बात पता चली तो धोनी ने जी न्यूज के खिलाफ डेफेमेशन का केस कर दिया। उनके केस करने के बाद जी न्यूज को अपनी सारी धोनी से रिलेटेड न्यूज डिबेट्स डिलीट करनी पड़ी और अगर जी न्यूज ये केस हार जाती तो जी न्यूज को 100 करोड़ रुपए देने होते धोनी को। ये केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। नंबर 45। 2017 के श्रीलंका टूर पर इंडिया टीम को हराना श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही 3rd वनडे के दौरान जब इंडिया मैच जीतने ही वाली थी तो क्राउड ने गुस्से में आकर फील्ड पर बॉटल्स फेंकना शुरू कर दिया और मैच को आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। धोनी उस वक्त बैटिंग कर रहे थे और वो फील्ड पर ही सो गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, माही फील्ड पर ही सो गए थे। ऐसा इंसिडेंट इससे पहले कभी भी नहीं देखने को मिला और इसे सोशल मीडिया पे बहुत सेलिब्रेट किया गया। नंबर 46। 2016 में जब हार्दिक पांड्या ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया तो उन्हें पहले ओवर में ही 21 रन पड़ गए। हार्दिक को नहीं लगा था कि उन्हें और बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, पर धोनी ने ही उन्हें दूसरा मौका दिया और आवाज लगाकर कहा, आजा दूसरा ओवर डाल। इसी चांस के बाद पांड्या ने 2 विकेट्स अपने नाम की और इंडिया ये मैच जीत गई। धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील किया कि उन्हें पता था कि पांड्या का पहला ओवर महंगा पड़ा था, पर वो ये भी जानते थे कि वो दूसरे ओवर में इससे बेटर बॉलिंग करेंगे, इसीलिए मैंने उसे दूसरा मौका दिया। नंबर 47। उसी मैच में जब पांड्या ने क्रिस लिन की विकेट ली, जो उनके करियर की पहली विकेट थी, उसकी सेलिब्रेशन में पांड्या ओवर एक्साइटेड हो गए और लिन को उन्होंने गुस्से से सेंड ऑफ कर दिया। यही देख के धोनी ने पांड्या को कहा, तुमने जो अभी किया है ये तुम अपने करियर में पहली और आखिरी बार कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बिहेवियर की वजह से तुम पर मैच का बैन लग सकता है। दैट मीन्स टीम में एक प्लेयर की कमी हो जाएगी और हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। सो आगे से तुम ये गलती रिपीट नहीं करोगे। पांड्या को इस इंसिडेंट की वजह से अपनी 50% मैच फी एज अ फाइन भरनी पड़ी और एक इंटरव्यू में पांड्या ने रिवील किया, धोनी की वजह से ही उन्हें अपनी इंडियन टीम में वैल्यू समझ आई, वरना वो हमेशा बहुत कैरिड अवे हो जाते थे। नंबर 48। जब इंडिया ने इंग्लैंड को 2017 की वनडे सीरीज में हराया तो वो विराट कोहली की एज अ कैप्टन पहली सीरीज थी। तो धोनी ने मैच के बाद अंपायर से बॉल मांगी और विराट कोहली को साइन करके दी।
धोनी हर विनिंग सीरीज की बॉल अपने पास रखते हैं, पर इस बार उन्होंने वो बॉल विराट को गिफ्ट कर दी। धोनी ने कहा कि तुम इसे हमेशा संभाल के रखना, ये बहुत ही स्पेशल मेमोरी होगी फ्यूचर में, क्योंकि ये तुम्हारी एज अ कैप्टन पहली सीरीज विन है। नंबर 49। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले इंडिया पाकिस्तान के फैंस के बीच एक सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया था और न्यूज़ में भी हर चीज़ को सेंसेशनलाइज किया जा रहा था। तो मैच के एक दिन पहले धोनी पाकिस्तानी कैप्टन सरफराज अहमद के बेटे के साथ एक फोटो में दिखे। धोनी के इस जेस्चर को सबने अप्रिशिएट किया और सरफराज, जो धोनी को अपना आइडल मानते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे की फोटो धोनी के साथ इसलिए खिंचवाई क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो वो भी देखेगा कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ने उसे अपनी गोद में उठाया था। नंबर 50। धोनी के करियर का फेवरेट मोमेंट 2011 वर्ल्ड कप का वो पल था जहां सारा क्राउड वंदे मातरम गाने लगा। धोनी ने कहा कि क्राउड का वो रिएक्शन उनके क्रिकेटिंग करियर का सबसे फेवरेट मोमेंट है। वैसा एटमॉस्फेयर कभी दोबारा रिक्रिएट नहीं हुआ, पर मैं चाहता हूं कि एक दिन और मुझे ऐसा मोमेंट जीने को जरूर मिले। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।